गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी क्लास सेकंड में हिंदी रीडर में एक लेसन स्टार्ट किया था, मुझसे दोस्ती करोगी। इसमें क्या था कि मिन्नी और पिंकी दो बहनें होती हैं। वो अपनी माँ के साथ छत पर टहल रही होती है खाना खाने के बाद। और इतने में क्या होता है, मिनी पिंकी तो नीचे चली जाती है किसी काम से, और मिनी क्या देखती है, आसमान में एक इडली जैसी चीज़ उसके पास आती हुई उसको दिखाई देती है। फिर वो अपनी बहन को कहती है कि देखो कितनी कितनी अच्छी इडली। तो फिर पिंकी कहती है यह इडली नहीं है, यह उड़न तस्त्री है। उड़न तस्त्री मतलब क्या होता है, उड़ने वाला यान होता है, अंतरिक्ष यान। ठीक है। इतने में ही वो अंतरिक्ष यान उनकी छत पर आता है और उसमें से एक विचित्र प्राणी निकलता है। वो उनकी छत पर पहुंच जाता है। अब आगे देखिए क्या होता है। मिनी ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? मिनी उस विचित्र प्राणी से डरते हुए पूछती है कि आप कौन हैं? उस प्राणी ने कहा, डरो नहीं, मेरा नाम जीबा है। उस प्राणी का क्या नाम था बेटा? जीबा। मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। वह देखो, उस नीले तारे पर मेरा घर है। पिंकी ने साहस करके पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? साहस करके मतलब हिम्मत करके पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हो? तो जीबा ने कहा, मैं यहाँ तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। मैं रोज़ अपने घर से तुम दोनों को देखता था। मेरा भी तुम्हारे साथ खेलने का मन करता था। क्या तुम दोनों मेरे साथ खेलोगी? तो मिनी ने क्या झट से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम्हारे पास अगर कोई दोस्त आता है तो तुम भी पूछो। तुमसे अगर वो पूछता है खेलने के लिए तो तुम भी हाँ भर देते हो ना। वैसे ही मिनी ने झट से कह दिया, हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन क्या तुम्हारा? तो वो इतना ही बोलती है, फिर कहता है नहीं। फिर वो कहती है, आपका कोई दोस्त नहीं है? तो जीबा हंसकर बोला, मिनी, मुझे तुम ही कहो। पहले मिनी उसको तुम कहने की सोचती है, फिर उसको कहती है, क्या आपका कोई दोस्त नहीं है? तो वो कहता नहीं, तुम ही कहो, मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, हमारी दुनिया में सब बड़े ही बड़े हैं, मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे पापा ने मुझे यह खिलौना यान ला कर दिया था, इसी में बैठकर मैं तुम्हारे पास आ गया। अब पिंकी ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम्हें यान चलाना आता है? जीवा हंसकर बोला, हाँ, यह मेरा यान है। मैं इसमें वैसे ही सैर करता हूँ जैसे तुम अपने दो पहियों वाले यान पर करती हो। मिनी को हंसी आ गई, बोली, उसे हम यान नहीं, साइकिल कहते हैं। अब जो दो पहियों का वाहन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? साइकिल। आओ हमारे साथ खेलो। जीबा ने पूछा, तुम दोनों अभी क्या खेल रही थी? तो मिनी ने बताया, हम अभी स्टापू खेल रही थी। तुम्हें खेल कौन सा खेल पसंद है? जीबा ने कहा, मुझे तो छुपने और ढूंढने का खेल पसंद है। तो पिंकी ने कहा, जीबा, उसे हम छुपन छुपाई कहते हैं। तुम भी खेलते हो ना छुपन छुपाई? पहले एक जना क्या होता है, मतलब क्या होता है, एक जन अपनी टर्न देता है और दूसरे बच्चे जो है छुप जाते हैं, फिर वो उनको आके ढूंढता है। तो आंखों पर पट्टी बांधकर हम आंख मिचौली भी खेलते हैं। जीबा ने फिर पूछा, तुम और कौन कौन से खेल खेलती हो? तो पिंकी ने बताया, जीबा, हम पकड़न पकड़ाई, खो खो, रस्सी कूद जैसे बहुत सारे खेल खेलते हैं। इतने में मिनी और पिंकी की माँ आइसक्रीम लेकर आ गई। उन्होंने अपने बेटियों को एक विचित्र प्राणी के साथ खेलते हुए देखा तो वह डर गई। पिंकी ने उन्हें जीबा के बारे में बताया। माँ भी जीबा से मिलकर बहुत खुश हुई। उन्होंने तीनों को आइसक्रीम दी। जीबा को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगी। कुछ देर तक तीनों खेलते रहे। फिर जीबा ने पिंकी और मिनी को अंतरिक्ष के बारे में नई नई बातें बताई। मिनी ने कहा, जीबा, क्या तुम चांद पर बैठी बुढ़िया और सफ़ेद खरगोश से मिले हो? यह सुनकर जीबा हंसने लगा। उसने कहा, मिनी, चांद पर कोई बुढ़िया नहीं रहती। वहाँ न तो हवा है और न ही पानी है, इसीलिए वहाँ न पेड़ पौधे हैं और न ही जीव जंतु। वहाँ केवल बड़ी बड़ी चट्टानें और गड्ढे हैं। सूरज की रोशनी के कारण ही चांद रात में चमकीला दिखाई देता है। सूर्य किसकी रोशनी से चमकता है? चांद किसकी रोशनी से चमकता है? सूर्य की रोशनी से, क्योंकि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता। मिनी और पिंकी ने बड़े ध्यान से जीबा की बातें सुनी। रात बहुत हो गई थी। जीबा ने कहा, पिंकी और मिनी, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब मुझे अपने घर जाना होगा।
मिनी ने जीबा को अपनी गेंद दी, पिंकी ने जीबा को अपनी गुड़िया दी। उपहार पाकर जीबा बहुत खुश हुआ। उपहार क्या होता है बेटा? गिफ्ट्स, जिनको हम गिफ्ट बोलते हैं। उसने वायदा किया कि अगली बार वह उनको सबको अंतरिक्ष की सैर कराएगा। इसके बाद जीबा यान में बैठकर अपनी दुनिया की ओर चल दिया। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ आपने ये देखिए कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। ये जो मैं शब्द अर्थ आपको पहले भी करवाती हूँ, जैसे टहलना, धीरे धीरे चलना, साहस, हिम्मत, रोशनी, उजाला, विचित्र, अनोखा, जीव जंतु, पशु पक्षी, उपहार, भेंट। ये आपने अपने नोटबुक में राइट करने हैं। उसके बाद ये श्रुतलेख, आइसक्रीम, उड़न तस्त्री, अंतरिक्ष, विचित्र प्राणी, आश्चर्य, साइकिल, चट्टानें, ये भी आपने अपनी नोटबुक में इनको राइट करना है और लर्न करना है। इसके साथ ही मैं आपको इसका बुक वर्क भी सेंड करूँगी, जिसे आपने अपनी बुक में फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।